लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डॉक्टर का अपहरण वह हमारा इनकम्प्लीट था और आज उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पर जब डॉक्टर भटनागर की पत्नी को वहाँ पर वैसे ही पहियों के निशान दिखाई दिए तो वहाँ पर उन्हें पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना देने के अनुसार पुलिस वहाँ पर आ गई और उन्हें वहाँ पर एक सीढ़ी मिली। जो सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर जो है उन्होंने मैसेज संदेश अपने घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए भेजा था और उन्होंने यह भी कहा कि मैं जिंदा हुआ, आपने मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ, आपसे कई सौर मंडल जो ग्रह है उसमें हूँ। और पूरी जानकारी उन्होंने बताई कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा और यह भी कहा कि यहाँ पर मैं कैसे आया, इसकी भी कहानी सुनाई अमेरिका में उनके सम्मान में। और जो कार्यक्रम हुआ था उसमें इन ग्रह के लोग भी वहां पर आए हुए थे और उन्होंने मेरे ज्ञान के बारे में गुप्त रीति से सारी सूचनाएं प्राप्त की, इकट्ठा की और तभी से ये लोग मेरे अपहरण की योजना बना रहे थे। यहां तक हमारा हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। सवारी व्हीकल। वह कहते हैं कि जैसे ही डोरबेल बजी, डोरबेल बजते ही जैसे मैं बाहर आया तो वहां पर एक आदमी खड़ा था और उस एक आदमी ने मुझे चलने को इशारा किया। क्यों बाहर सवारी खड़ी थी और सवारी की ओर चलने के लिए मुझे इशारा किया। मैं अपनी सहज भाव से आगे बढ़ा। मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। सहज रीति से, सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा वहां पर एक विचित्र यान देखकर चौंक पड़ा। विचित्र यान व्हीकल ग्रह का। तो उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर लिया होगा। वहां पर वह कहते हैं कि जैसे ही मैं उन विरोध करता तो वहां पर जो यान था उस यान को देखकर चौंक पड़ा और जैसे ही वहां जाने से विरोध करता या वहां से भागने की कोशिश करता तो 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे पकड़कर जकड़ लिया। जैसे मैं आगे बढ़ा देखा कि अरे यह विचित्र यान है, यह विचित्र यान है। वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि 3 लोग वहां पर थे और 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ लिया, पकड़ लिया और यान के अंदर मुझे डाल दिया। मुझे पकड़ा और व्हीकल के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूसू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। वो यान तेजी से उड़ता हुआ, आवाजें करता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया क्योंकि मैं डर गया था और घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। जब लेखक को होश आया, लेखक कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। वहां जाने पर मुझे एक विशेष किस्म का सूट पहनाया गया। किस्म, प्रकार, विशेष किस्म का, किस्म, प्रकार, विशेष प्रकार का वहां पर सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। वातावरण, वहां का सराउंडिंग, क्योंकि यहाँ का मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वह अलग इसमें है और उस ग्रह पर जो वातावरण है वह अलग है। यानी मेरा बॉडी टेम्परेचर है वहां के ग्रह के अनुकूल रह सके, इसलिए उन लोगों ने मुझे एक प्लास्टिक का सूट पहनाया दिया। अब चूंकि मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है, अब मुझे यहां आकर काफी समय हो गया है, मैं यहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। मैं यहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दे दी है। क्योंकि मैं यहां भाग भी नहीं सकता। भाग कर जाऊंगा कहां? भाग कर आऊंगा भी तो पृथ्वी पर आऊं कैसे? इस अलग ग्रह पर हूं। इसलिए
इन लोगों ने मुझे संदेश रिकॉर्ड कर भेजने की अनुमति दी गई है। मैसेज में रिकॉर्ड करो और आप तक पहुंचाओ कि मैं सुरक्षित हूं। इसलिए वहां उन लोगों ने मुझे संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दे दी है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहां के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए। यहां के लोगों ने विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली है। इसके पास ऐसे यान हैं, यान सवारी कहेंगे हमसे, यान सवारी, यान सवारी। तो वह कहते हैं कि इनके पास ऐसे यान हैं, ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसे ऐसे व्हीकल इनके पास है, ऐसे ऐसे यान हैं, एक सौरमंडल से, एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम तक आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। तभी लोगों ने यहां रहने के लिए घर बना रखे हैं। जैसे हमने पृथ्वी पर घर बना रखे हैं, वैसे यहां के लोगों ने भी यहां रहने के लिए घर बना रखे हैं। देखिए क्या क्या है वहां पर, वेब के लिए पूछा जाएगा। वहां पर कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, बाजार है, बस्तियां है, मोटरें है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे भिन्न है, भिन्न, अलग। यहां पर सब कुछ हमारे जैसा ही है, लेकिन क्या है, भिन्न है, सबसे अलग है। क्या क्या है यहां पर? यहां पर कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे थोड़े अलग है, हमसे अलग है। इसके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, उनकी वैज्ञानिक सिद्धांत है, उन लोगों के वहां के वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। देखिए इन लोगों ने कितनी तरक्की की है। इन लोगों ने कई सौर मंडल, कितनी कई सोलर सिस्टम जितनी भी है, उनके बारे में उनको जानकारी है। उन सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम, उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, निकट, नजदीक। हमारा सौर मंडल जो है इनसे सबसे निकट है, नजदीक है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। पूछा जाता है कारण लिखिए। इन लोगों ने मेरा आसानी से अपहरण कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा सौर मंडल क्या है, इनसे सबसे निकट पड़ता है, इसलिए उन लोगों ने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरा अपहरण उन्होंने क्यों किया, यह जानना है तो इससे पहले यह बात आपको जाननी होगी कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। इन लोगों ने चिकित्सा शास्त्र में तरक्की नहीं की है, पर प्रगति नहीं की है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यह ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहां के आदमी जब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहां के आदमी अब आदमी नहीं रहे, मशीन हो गए हैं। ध्यान में रखिए, यहां के आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहां का सारा काम मशीनों से ही होता है। यहां का जितना भी काम है, सारा काम मशीनों के जरिए होता है। और उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। आदमी को इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम आदमी करते थे। अब आदमी की जगह आदमी लोगों का काम मशीन कर रहा है। अब जो काम करता है उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब यहां पर सब काम किसके जरिए होता है? मशीनों से ही होता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे इंसानों का महत्व कम हो गया, आदमी का महत्व कम हो गया। और अब इस पूरे ग्रह में मशीन ज्यादा
और आदमी कम हो गए हैं। इस पूरे ग्रह में आदमी कम और मशीनें ज्यादा हो गई है। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम हैं, गुलाम नौकर। जो भी लोग हैं मशीनों के गुलाम हैं। और दूसरी ओर यहां के लोगों में एक विचित्र तरह का सड़न का रोग होने लगा है। सड़न सड़ना, सड़न इन लोगों में एक सड़न का रोग होने लगा है। सड़न का रोग क्या है? देखिए, सड़न का रोग मीन्स क्या है? शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वह आदमी मर जाता है। और धीरे धीरे वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक मालूम नहीं हो सका। जो रोग वहां पर हुआ है, कौन सा रोग? सड़न का रोग। इंसानों को, वहां पर आदमियों को सड़न का रोग हुआ है। और इस रोग का इलाज अब इन लोगों को पता नहीं है कि इन रोग से कैसे बचा जाए, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। लेकिन इस रोग के कारण वे मशीनें ही है। इस रोग का जो कारण है वे मशीनें ही है। उन मशीनों के कारण ही यह बीमारी फैली है। किस कारण? उन मशीनों के कारण ही यह बीमारी फैली है, जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है। नाकारा, जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है। नाकारा, नाकारा, निकम्मा, निकम्मा। जो कारण वो मशीनें ही है, जिन मशीनों ने आदमियों को नाकारा बना दिया है, निकम्मा बना दिया है। सारा काम मशीन करती है, आदमी निकम्मा हो गया है। यहां के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न यहां मुझे बुलाया जाए। पहले का जिक्र हुआ है पहले इसमें पैराग्राफ में, क्योंकि अमेरिका में मेरे सम्मान में जो ये हुआ था उसके बारे में इन लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं प्राप्त की थी, इकट्ठा की थी, और तब से मेरे अपहरण की योजना बना रहे थे। और इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे यहां बुलाया जाए। यहाँ के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहां बुलाया जाए। तब कोई तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। तब तरकीब सोची, योजना हुई, तरकीब। क्यों ना जो बॉडी पार्ट जो है, जो शरीर का अंग सड़ गया है, उसे निकाल देते हैं और उस जगह पर दूसरा उसके जैसा ही आर्टिफिशियल पार्ट हम लगा देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो भी शरीर का अंग खराब हो गया है, सड़ा हुआ है, उसे काट देते हैं और उस जगह पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। और ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। यही कारण मेरे अपहरण का है। इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहां बैठकर सोच रहा हूं, वह कह रहे हैं कि आज मैं यहां बैठकर सोच रहा हूं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। वह कह रहे हैं कि आज वहां उस ग्रह पर बैठकर मैं सोच रहा हूं कि आज हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तरक्की, प्रगति के विकास से क्या हो रहा है? उद्योगों का विकास तो हो रहा है, और उद्योगों के विकास से क्या हो रहा है? मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन के लिए मशीन चाहिए, मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। दूषित, दोषयुक्त, दूषित।
दूषित, दोषयुक्त। इस वजह से वातावरण दूषित हो रहा है। और वह सब अगर ऐसा ही जारी रहा तो ज्यादा मात्रा में हुआ पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। यदि वह प्रदूषण ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही ज्यादा मात्रा में होता रहा, तो पृथ्वी पर भी ऐसा दिन आने में देर नहीं लगेगी। कोई बीमारी ऐसी आ जाएगी और वह बीमारी जल्द ही आएगी। ऐसा ही प्रदूषण बढ़ता गया तो पृथ्वी पर ऐसी बीमारी आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर बहुत सी बीमारियां हैं। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, तनाव, टेंशन, पृथ्वी पर कैंसर है, दिल की बीमारी है, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, टेंशन की वजह से होने वाली ब्लड शुगर है। और ये सब बीमारियां हैं भविष्य में उसी की ओर संकेत करती है कि दिन ब दिन यह प्रदूषण ऐसा ही बढ़ता रहा तो यह बीमारियां फ्यूचर में हमारे यहां ज्यादा मात्रा में आएगी। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन सभी मुसीबतों को फेस कर चुके हैं, गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत उपाय नहीं किया गया तो शायद इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अब यह स्थिति इतनी विकट हो गई है कि तुरंत अब इस पर कोई उपाय नहीं किया गया, तुरंत इस प्रदूषण की समस्या पर कोई उपाय नहीं किया गया तो शायद इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। नामो निशान मिटना, समूल नष्ट होना। यहां पर इंसान पूरे मिट जाएंगे। बस यहां होगी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। चिमनी धुआं निकालने का साधन। चिमनी में तो बर्निंग, मराठी में कहते हैं ना चिमनियां कारखानों का धुआं निकालने का साधन। चिमनियां है ना, साधन। दैत्याकार, दैत्य मीन्स राक्षस, दैत्याकार मीन्स विशाल, बड़े राक्षसों के जैसे, विशाल बड़े राक्षसों के जैसे बड़े बड़े। तो यहां पर क्या बचेगा? इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और यहां पर रहेगी बस ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां, दैत्याकार बड़े बड़े मशीन्स। इंसान बचेगा ही नहीं। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, विज्ञान में जिस देश ने इतनी तरक्की की है, वह चिकित्सा शास्त्र में पीछे कैसे रह गया? साइंस में इतनी तरक्की की है, पर मेडिकल साइंस में उसने तरक्की क्यों नहीं की? मेडिकल साइंस में इतना पीछे क्यों रह गया? जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, फिर चिकित्सा शास्त्र में इसके पीछे कैसे रह गया? इतना पीछे क्यों रह गया? इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर मजबूत होता है। निवासी, वहां के रहने वाले लोग, इनका शरीर मजबूत होता है। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थों से बनी होती है। चमड़ी, उनकी ऊपर की स्किन मोटे प्लास्टिक के जैसे पदार्थ से बनी हुई होती है, पर इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। किस वजह से आ सकता है? कारण लिखिए। यहां पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि
इनकी ऊपरी चमड़ी होती है मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थों से बनी है, इसलिए इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ही चमड़ी नरम रहती है, बाद में जब ये बड़े होते हैं तो यह जो होती है सख्त हो जाती है। लेकिन जब वो बच्चे होते हैं तो अवश्य नरम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह भी सख्त होती जाती है। किस वजह से? यहाँ के वातावरण की वजह से वह धीरे धीरे सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। जल, पानी, वायु, हवा, वहां के जल और वायु का प्रभाव है। यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका रीजन यहां पर है कि इन लोगों ने तरक्की क्यों नहीं की, क्योंकि वहां लोग कभी बीमार पड़ते ही नहीं है। बीमार पड़ते ही नहीं है, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। बीमार होते ही नहीं है, इसलिए चिकित्सा की जरूरत पड़ती नहीं है, जांच की जरूरत पड़ती नहीं है। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? करेक्ट है। अभी जिस चीज की जरूरत है ही नहीं तो उसके बारे में लोग क्यों सोचेंगे? वहां के लोग बीमार पड़ते ही नहीं तो चिकित्सा शास्त्र के बारे में सोचेंगे क्यों? उस पर रिसर्च क्यों होगा? इसलिए वह चिकित्सा शास्त्र में इतने पीछे रह गए हैं। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ पड़ी है। मुसीबत, संकट। मुसीबत, संकट। अब इन पर मुसीबत आ पड़ी है। अब इन लोगों पर मुसीबत आ पड़ी है। मैंने सड़न के रोग का अध्ययन कर लिया है। मैंने ये सड़न का जो रोग है, जो बीमारी, इसका अध्ययन कर रहा हूं, उसके स्टडी किया है। और इनके शरीर की बनावट का भी, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसकी भी मैंने पढ़ाई की है, उसका भी अध्ययन किया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहां लागू नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के जो मेडिकल साइंस के जो नियम है, चिकित्सा शास्त्र के नियम है, यहां उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयां बनानी है। यह रोग है, घातक रोग है, इसके लिए दवाइयां बनाने की कोशिश में कर रहा हूं। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयां तथा आवश्यक साज सामान आवश्यक है। अंग प्रत्यारोपण, दूसरा बॉडी पार्ट, वह बॉडी पार्ट निकालकर उस जो दूसरा अंग, शरीर का दूसरा अंग लगाना है, उसलिए दवाइयां लगेगी, आवश्यक सामान लगेगा। तो वह सामान जो है वो इकट्ठा करना है, वह दवाइयां लाना है, वह सब मंगवाना है। और ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं है। और मेरा छुटकारा भी यहां से तभी होगा जब मैं इन्हें मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। दोनों भी बात है, क्योंकि जब तक ये जो है दवाइयां है, जो भी ऑपरेशन के लिए लगने वाले जो भी औजार है, मैं इकट्ठा अकेला मैं कर नहीं सकता, अकेला इकट्ठा नहीं कर सकता। और यह भी बात है कि जब तक मैं इन मुसीबत से बचने का रास्ता इन लोगों को नहीं बताऊंगा, तब तक मेरा यहां से छुटकारा नहीं होने वाला। इसलिए ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। जैसा मेरा किडनैपिंग हुआ है, मेरा अपहरण हुआ है, अब ये लोग यह योजना बना रहे हैं कि पृथ्वी से और वैज्ञानिक और डॉक्टर यहां पर अपहरण करके लाए जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, मुझे बात मंजूर नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये लोग स्वयं सारी बातें सीखे। मुझे मंजूर नहीं है और लोग यहां पर किडनैप करके लाए जाए। वह कहते हैं कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, मुझे तो लगता है कि वे बातें खुद सीखे और अपना इलाज अपने आप करे। उसके लिए अभी तक ये लोग तैयार नहीं है, अभी तक ये लोग तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करने के लिए उन्हें लाया जाए। अभी यह बात किसी को पता नहीं है कि पृथ्वी पर से कितने डॉक्टर और कितने वैज्ञानिकों का अपहरण करके यहां लाया जाएगा। जो भी हो,
अब अगर मैं सही सलामत पृथ्वी पर वापस आना चाहूं, या मुझे पृथ्वी पर सही सलामत वापस आना है, तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। भाग कर तो नहीं आ सकता, भाग कर जाऊंगा भी कहां? जब ये कहेंगे तभी मैं आ सकता हूं, जब ये भेजेंगे तभी मैं आ सकता हूं। इसलिए इनसे विरोध मोड़ लेना ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें विरोध करना ठीक नहीं है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकता हूं। फिलहाल तो मैं बता नहीं सकता हूं कि कब आ रहा हूं। आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहां कोई कष्ट नहीं है, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं विदेश यात्रा में हूं। कब आऊंगा पता नहीं है, कैसे आऊंगा पता नहीं है, लेकिन मुझे यहां कोई तकलीफ भी नहीं है। आप लोग घबराए नहीं, बस मेरे आने तक यही सोचे कि मैं विदेश यात्रा हूं, फॉरेन टूर पे गया हूं। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी लोग चकित थे। सभी को आश्चर्य हो रहा था, कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ, कितना बड़ा रहस्य, कितना बड़ा सीक्रेट, कितना बड़ा राज सबके सामने आया। और आज के लिए और भविष्य के लिए भी, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। स्वाध्याय देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? वेब है शायद, कौन सी है पहली वेब? पहली वेब है, अन्य सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। कौन कौन से कारण है उनके? फर्स्ट, शरीर मजबूत होना, शरीर मजबूत होना। दूसरा, उनकी ऊपरी चमड़ी, उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होना। तीसरा, वो कभी बीमार पड़ती ही नहीं है ना, बीमार न पड़ना। यह जो है, इन वजह से कभी उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में तरक्की नहीं की या प्रगति की ही नहीं। अभी दूसरा देखिए, भाषा बिंदु है। भाषा बिंदु क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में कारक रेखांकित अगर उनके नाम लिखिए और पाठ से अन्य वाक्य खोज कर तालिका में लिखिए। मैं बताता हूं कारक, आप सेंटेंस ढूंढकर वहां पर लिखिए। आप सेंटेंस लिख सकते हो, मैं कारक बताता हूं आपको सिर्फ। देखिए पहला, श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। ने, भटनागर ने कर्ता कारक। दरवाजे पर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। गाड़ी के पहियों के संबंध कारक। दूसरा, उस सीढ़ी को सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी को बोलो, संप्रदान कारक। इसके बाद, अजीब शंकाओं से परेशान उठा। से, बोलो, अपादान कारक।
अपादान कारक। फोर्थ सेंटेंस, यहां से भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। यहां भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। ने कर्ता कारक, कर्ता कारक। के लिए, के लिए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। घर से बाहर गए, उन्हें काफी समय हो गया। से आपादान कारक, आपादान कारक। हे मानव, मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूं। हे मानव क्या है? संबोधन कारक, संबोधन कारक। अभी दूसरा है यहां पर, दूसरा देखो, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। स्वास्थ्य की समस्या, बीमारी जो है हर जगह पर होती है, इसके बारे में। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है एक चेतन प्राणी है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए प्राणवायु चाहिए, भोजन चाहिए, है ना? प्राणवायु है, भोजन है, यह आवश्यक होता है। और ये सभी क्रियाएं उसे करनी पड़ती है। भोजन से उसका स्वास्थ्य बनता है, उसकी सेहत अच्छी होती है। और वह किसी तत्व की कमी के कारण उसमें बीमारियां होती है। विटामिन सी, विटामिन डी, जो भी है, जो तत्व है, उन तत्वों की कमी के कारण उसमें बीमारियां होती है। बीमारियों से स्वस्थ होना है तो इसलिए उसे दवाइयों की जरूरत होती है, दवाइयां लेनी पड़ती है। और दवाइयां लेना, बीमार पड़ना, ये प्राणियों के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक है, नेचुरल है। अभी वह जल, थल, आकाश, किसी भी स्थान पर हो, वहां उसे स्वास्थ्य की समस्या आई जाती है या उसकी समस्या वहां पर होती है। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो कभी बीमार न पड़ा हो। कोई भी ऐसा प्राणी है कभी बीमार न पड़ा हो अथवा उसने दवाइयां ली न हो या उसे दवाइयां न लेनी पड़ी हो। यहां तक कि जो भी यात्री हम अंतरिक्ष में भेजते हैं या अंतरिक्ष यात्री में, जो भी हम अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री भेजते हैं, उस समय उनकी समुचित